आज हम कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन विषय में इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ में विदेशी व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख प्रलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी व्यापार में किसी वस्तु का आयात दूसरे राष्ट्र के लिए निर्यात होता है। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया एक दूसरे के लिए एक समान होती है, इसलिए आयात एवं निर्यात के लिए प्रयुक्त डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भारत का व्यापारी कोई सामान इंग्लैंड से मंगाता है तब वह आदेश पत्र से आदेश देगा। उसी प्रकार इंग्लैंड का कोई व्यापारी भारत से यदि कोई सामान का आयात करता है तब उसे भी आदेश पत्र द्वारा आदेश देना होगा। इस प्रकार विदेशी व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रलेखों में कुछ को छोड़कर सभी प्रलेख एक समान होते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रलेखों का वर्णन नीचे किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे आदेश पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। जब आयातकर्ता विदेशों से माल मंगाने का आदेश उत्पादक या निर्माता को भेजता है तब इसे आदेश पत्र या माल का आदेश कहा जाता है। इस प्रकार के व्यापार को प्रत्यक्ष या सीधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के आदेश में प्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं रहती, लेकिन वर्तमान में समस्त व्यापार सीधे उत्पादक से लेकर प्रतिनिधि अर्थात वितरक के माध्यम से हो रहा है। चूँकि उत्पादक के लिए वस्तु का उत्पादन व विक्रय दोनों कार्य एक साथ करना कठिन है, यह उस परिस्थिति में और भी कठिन हो जाता है जब किसी राष्ट्र के अनेक उत्पादकों का सामान आयात करना हो। ऐसी दशा में प्रतिनिधि द्वारा व्यापार आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब माल का आदेश किसी विदेशी उत्पादक को प्राप्त हो जाता है तब वह माल की पैकिंग के बाद उसका बीजक तैयार कर आयातक व्यापारी को भेज देता है। बीजक मूल्य के आधार पर आयातक व्यापारी भुगतान करने की कार्रवाई करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार का पहला प्रलेख आदेश पत्र होता है। दूसरा है मांग पत्र, जिसे इंग्लिश में इंडेंट कहा जाता है। मांग पत्र को अंग्रेजी में इंडेंट कहा जाता है। मांग पत्र में प्रचलन में मांग पत्र की जगह इंडेंट शब्द का अधिक चलन हो गया है। जब कोई आयातक व्यापारी किसी निर्यातक राष्ट्र के व्यापारी से माल को क्रय करने के लिए आदेश भेजता है तो उसे मांग पत्र या इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट के प्रेषण से ही विदेशी व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार को इंडेंट व्यापार भी कहा जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे इंडेंट के आवश्यक लक्षण या विशेषताएं। इंडेंट या मांग पत्र के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इसे लिखित होना चाहिए। अलिखित इंडेंट भ्रामक एवं अनेक विवाद या वाद विवाद का कारण होता है। दूसरा है, विदेशी व्यापार में वस्तु क्रय करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक व्यापार में वस्तु पूर्ति के संबंध में मांग पत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह निर्यात प्रतिनिधि को भेजा जाता है। चौथा, इंडेंट इसमें माल की मात्रा, प्रकार, मूल्य, माल का संवेष्टन अर्थात पैकिंग, बीमा, जहाज द्वारा माल परिवहन, भुगतान आदि अनेक बातों का विशिष्ट निर्देश होता है। पांचवा है, इंडेंट के आधार पर निर्यात प्रतिनिधि माल का संग्रह करता है।
और आयातक को माल भेजता है। तो ये थे इंडेंट के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं इंडेंट के प्रकार। तो इंडेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है खुला या अपूर्ण इंडेंट और दूसरा है पूर्ण इंडेंट। खुला इंडेंट या अपूर्ण इंडेंट क्या है? खुला या अपूर्ण इंडेंट वह है जिसमें सभी बातों का उल्लेख नहीं होता। माल के नाम, मात्रा, किस्म एवं माल मूल्य के अतिरिक्त अन्य बातें निर्यात अभिकर्ता के निर्णय के लिए छोड़ दी जाती है। इस प्रकार के इंडेंट को खुला या अपूर्ण इंडेंट कहते हैं। दूसरा है पूर्ण इंडेंट। इस प्रकार के इंडेंट में सभी बातों का पूर्ण उल्लेख रहता है जिसके अनुसार निर्यात अभिकर्ता को कार्य करना पड़ता है। इसे पूर्ण इंडेंट भी कहते हैं। यहाँ पर इंडेंट का एक प्रारूप या दिया हुआ है कि इंडेंट का प्रारूप या नमूना कैसे होता है, जो यहाँ पर बना हुआ है। इधर भी इंडेंट का कुछ भाग लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इंडेंट का प्रारूप है। अब हम देखेंगे इंडेंट में कौन कौन सी बातें लिखी हुई रहती है। तो इंडेंट में निम्न बातों का उल्लेख रहता है। पहला माल की किस्म, दूसरा माल की मात्रा, तीसरा माल का संवेष्टन या पैकिंग, चौथा माल का चिन्ह, पांचवा जहाज का नाम, छठवां माल का मूल्य, सातवां माल का बीमा, आठवां माल का भुगतान और नंबर 9 पंच निर्णय वाक्य। ये बातें इंडेंट में लिखी हुई होती है।